नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। केलांचल टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी कार्यक्रम में बात करने के लिए हम लोग गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, तो आइए देखते हैं इनसे एक खास मुलाकात। हम लोग गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम लोग केलांचल टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में हम लोग गोपालपुर विधानसभा में आरजेडी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में टिकटार्थी भी हैं और एक नहीं 2-3 टिकटार्थी हैं, जिनसे जानेंगे इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गोपालपुर विधानसभा में क्या क्या कार्य किए हैं, राजनीति में कब आए, समाज सेवा में से कब जुड़े और इस सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी में इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए। उसके बाद जब सभी प्रत्याशी एक ही जगह है, टिकटार्थी एक ही जगह है, तो जानेंगे कि अगर इनमें से किसी और को टिकट मिल जाए, इनको ना उनको, उनको ना इनको, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हमारे साथ संजय मंडल जी हैं। सर, राजनीति में कब आपका आना हुआ? हम आए हैं 2002 में। 2002 में। इससे पहले समाज सेवा में? इसके पहले मतलब पंचायत स्तर पर समाज सेवा किए हैं। समाज सेवा की। तो आरजेडी में ही क्यों आए? क्योंकि आरजेडी मेरा पुराना पार्टी है, आज नहीं, जब से ये मतलब लोक दल से ही हमारे पहले फूफा जी इसमें चुनाव लड़ते थे गोपालपुर से, सब दिन राजनीति हम लोग इसी पार्टी से किए। जब से आप राजद में आए हैं, किन किन पदों पर रहे हैं राजद में? 2002 में हम इस्माइलपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2012 तक, 2013 में फिर हम अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने 2019 तक। 2019 में फिर हम नौगछिया जिला के प्रधान महासचिव। इस गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किया? जनता के लिए हम लोग उनके साथ जो भी समस्या रही, या आपका बाढ़ का हो या विस्थापित परिवार हो, उसके लिए आंदोलन किए और नौगछिया को पूर्ण जिला बनाने के लिए हम लोग आंदोलन अभी भी लड़ाई। इस कोरोना काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए होंगे आपके द्वारा? कोरोना काल में हम लोग सैनिटाइजर और मास्क। कितना मास्क आपके द्वारा वितरण किया? कोनो गिनती तो नहीं, लगभग 1000-1500 सैनिटाइजर वही आसपास। आप भी टिकट की चाह रखते हैं? जरूर रखते हैं, चाहे टिकट की चाह रखते हैं। टिकट मिलना चाहिए आपको? एकदम मिलना चाहिए। हाईकमान से मांग करते हैं? एकदम मांग करते हैं। चलिए, संजय मंडल जी का कहना है टिकट की चाह रखते हैं, हाईकमान से मांग करते हैं हमें टिकट दें, हम सीट जीत कर देंगे। उनके साथ ही उनके बगल में भी ही एक और प्रत्याशी है जो भी ये भी अपना टिकट की चाह रखते हैं। इनसे भी जानेंगे राजनीति में कब और कैसे आना होगा। मेरा नाम सर्वप्रथम शैलेश कुमार यादव हुआ। मेरा घर गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। हम लोग राजनीतिक में 98-90 से आया हूँ। जब से मंडल कमीशन का चर्चा हुआ, हम लोग लालू जी से प्रेरित होकर स्टूडेंट लाइफ से लालू जी के विचारधारा से हमारी विचारधारा मिलती है। उनकी प्रेरणा से हम लोग के छात्र जीवन से उनके ओर झुका हुआ। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में अभी जुड़े हुए हैं, उस समय जनता दल में थे। उनकी जो राजनीतिक थी मंडल कमीशन, हम गरीब गुरबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने जो आवाज़ दी है, उन आवाज़ के साथ हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे। उनके आह्वान पे जब भी मंडल कमीशन का हुआ, जिला स्तरीय मीटिंग, धरना प्रदर्शन, मंडल कमीशन लागू करना हुआ, उसके अगल बगल पास पड़ोसी छात्र जीवन से जो जिले में होती थी धरना प्रदर्शन, उसमें हम लोग भाग लेते थे स्टूडेंट लाइफ से ही। हम लोग नौगछिया जीवी कॉलेज का स्टूडेंट हैं, बगल से भागलपुर यूनिवर्सिटी में है। इनके अगल बगल जितने भी स्टूडेंट लोग धरना प्रदर्शन मंडल कमीशन के लिए करते थे, उसमें हम लोग भाग लेते थे जाके। और उसके लिए जब हमारे शीर्ष नेता उस समय पप्पू यादव भी हम लोग के पार्टी में थे, उसके साथ उन्होंने मंडल कमीशन शरद यादव की अगुवाई में उन्होंने पूर्णिया से लेके यूपी तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाली थी, उसमें भी हम लोग भाग लिए थे। पूरे जोर शोर से युवा साथी हम लोग साथ थे। इसी वजह से इन्हीं सब कार्य को देखकर करने के बाद राजद में एंट्री आपकी होगी।
हाँ, राजद में नहीं, उस समय जनता दल थे। उसके बाद राजद में एंट्री हुई ना। हाँ, राजद में जहाँ जहाँ हमारे लालू जी हमारे नेता है उनके साथ, जहाँ जहाँ वो जिस दल में बनाते गए हम लोग उसके साथ उनकी प्रेरणा के अनुसार हम लोग चलते रहे। राजद में किन किन पदों पर रहे? हम तो पद पे नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टी के वर्कर अच्छे हम अपने आप में समझते हैं। हम उनका पार्टी का वर्कर कार्यकर्ता के रूप में हमने अपना पद नहीं बल्कि हम उनके साथ रहे हैं। जब जब उनका जो झुकाव सुझाव आया है उनके साथ हम लोग। गोपालपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या कार्य किए? गोपालपुर क्षेत्र की जनता की जब गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद करने के लिए कोई भी समस्या आती है हम लोग उसके साथ उतरते हैं। कभी भी कोई तरह की सरकार, हम लोग विपक्ष में है, विपक्ष के मुद्दे पर जब भी बात उठती है हम लोग उनके साथ बैठते हैं। धरना प्रदर्शन जब भी जो होती है पार्टी के निर्देश, पार्टी कार्यालय के अनुसार उसके हिसाब से हम लोग वहाँ उतरते हैं, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। क्या टिकट की चाह रखते हैं? जब पार्टी यदि चाहती है हम लोग को टिकट देंगे तो हम लोग अवश्य चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की क्या तैयारी है गोपालपुर विधानसभा में? आरजेडी की अच्छी तैयारी है। जिस विचारधारा से हमारे लालू यादव, जिसने कि गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद किया है, वह यह विधानसभा उसी बुलंद करने, मतलब कि उसी जाति और पिछड़े जाति की समुदाय के अधिक मतदाता हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे लालू यादव आज जेल में जो हैं इसी के कारण है। मतलब उस गरीब गुरबों को आवाज को बुलंद करके आज जो उन्होंने इस तरह ले गया है, इसको आवाज दिया है, बैठने का, उठने चलने का जो हिमाकत दी है वह लालू यादव का देन है। इसलिए यह विधानसभा पिछड़ा दलित का है, यहाँ पर उनकी वोटर अधिक है और वो लोग अब की बार सारे एकत्रित होकर एक साथ लालू यादव तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करने की इच्छा रखती है। गोपालपुर विधानसभा जीत कर देंगे? जरूर, अवश्य जीत कर देंगे। सरकार बनाएंगे? सरकार भी बनेगी। सरकार भी बनेगी, पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। गोपालपुर विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा पूर्ण रूप में 100 में 100% जीत के लिए आश्वस्त है, क्योंकि लोगों में, आम लोगों में आक्रोश सरकार के प्रति है। यहाँ के युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के काफी आक्रोश है। इस के सरकार के भ्रष्टाचार की नीति को देखते हुए यहाँ के एक एक व्यक्ति जो अभी ब्लॉक जाते हैं, लालू प्रसाद के रीजन में, राबड़ी जी के रीजन में, जो व्यक्ति एक आवास के लिए जाता था वह फ्री मिलता था, वीडियो उसके घर पर जाकर उसको आवास देते थे। और अभी की हालात ये है कि एक व्यक्ति को इंदिरा आवास में 20,000 रुपया पहले देना पड़ता है तब उसको जो है आवास मिलता है। ऐसे भ्रष्टाचार हो गए हैं। अभी लोग त्राहिमाम हैं इस 15 साल के सुशासन नहीं कुशासन से। और इस कुशासन को देखते हुए, कुव्यवस्था को देखते हुए आम लोगों की जो जिज्ञासा है कि तेजस्वी जी की सरकार से लोग को जो आशा है, इसलिए परिवर्तन निश्चित रूप से गोपालपुर ही नहीं पूरे बिहार में परिवर्तन होगा। यह 100 में 100% हम दावे के साथ। गोपालपुर विधानसभा से आपके हिसाब से किनको टिकट मिलना चाहिए? ऐसे जो व्यक्ति, जब से यहाँ डॉक्टर राणा, अमित राणा की हार हुई है, पराजय हुई है, जब से यहाँ जदयू के कैंडिडेट हुए हैं, हमारा व्यक्तिगत राय है कि वैसे कार्यकर्ताओं को दिया जाए जो व्यक्ति नेतृत्व के विहीन रहते हुए भी, जो व्यक्ति अपना खून पसीना यहाँ सड़क पर धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठ करके NH-31 को जाम किया, सरकार के विरोध में आवाज उठाते रहा, धरना प्रदर्शन करते रहा, वैसे स्थानीय व्यक्तियों को यहाँ से टिकट दिया जाए। हमारा कमान से भी मांग करते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके पार्टी से कितने उम्मीदवार क्षेत्र में घूम रहे हैं, टिकट की चाह रखते हैं? मैं अभी यही समझता हूँ कि अभी लगभग कितने होंगे? मैं किस नाम नहीं बता सकता हूँ कितने हैं। ऐसे समूह की इच्छा है कि हम लड़ें तो हम लड़ें, लेकिन पार्टी के लिए शैलेश यादव, संजय मंडल ने जो काम किया है पार्टी के, हम लोगों को जो जब जब भी इस समय का मीटिंग हुआ है, जब जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इन्हीं दो व्यक्तियों के अगुवाई में जो हुआ है, इन दोनों की अगुवाई में अगर इन व्यक्तियों को अगर मिलता है तो निश्चित रूप से हम दावे के साथ कहते हैं कि टिकट जो है स्थानीय लोग को और मजबूत लोग को, जो कार्यकर्ताओं के बीच का लोग है, वैसे व्यक्तियों को टिकट अगर मिलता है तो निश्चित रूप से यह सीट निकलेगा। आप कह रहे संजय जी और शैलेश जी, इन्होंने अगुवाई करके सब जोगा है। अब यह कटु सत्य है। नहीं सत्य है बिल्कुल जी, इन दोनों में से एक नंबर किनको? जी नहीं, मैं एक नंबर नहीं कर सकता हूँ।
अगर पार्टी का समीकरण अगर मंडल बाहुल का होता है तो संजय मंडल को मिलना चाहिए, अगर ज्यादा बाहुल में मिलना चाहिए तो शैलेश यादव को मिलना चाहिए। इसमें मेरा कहीं किंतु परंतु तो कौन सा यहाँ पे समीकरण बनाया जाए जी? कौन सा समीकरण? यह तो आलाकमान निर्णय लेगी, ये यहाँ के हम लोग नहीं ले सकते हैं। जी, आपका भी राय होना चाहिए। मेरा जो कुछ राय नहीं है, यहाँ के जो है तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि स्थानीय लोगों को जो है टिकट मिले। स्थानीय है जी, दोनों स्थानीय जी, दोनों स्थानीय, दोनों एक साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किए हैं। केस भी अगर हुआ NH-31 एक नंबर दीजिए ना। जी नहीं, एक नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ, दोनों मेरे भाई हैं और मैं दोनों के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए समीकरण अगर यादव का होता है, अगर यहाँ के 7 विधानसभा क्षेत्र है, एक विधानसभा में भी यादव को कहीं मिलना चाहिए, तो गोपालपुर में अगर मिलता है तो शैलेश यादव को मिलना चाहिए। अगर यहाँ समीकरण ये कहता है पीरपैती से शुरू करेंगे रामविलास पासवान। अगर एक सेकंड बोलने दीजिए। रामविलास पासवान, कहलगांव आपका जिला, सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश, चलिए नाथनगर राबिया खातून 900 वोट से हारी है, पार्टी दाव आजमाएगी। उसके अलावा आप चलिए, अब बेपुर शैलेश वर्षा रानी, शैलेश जी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चलिए सुल्तानगंज, तय नहीं हुआ है किनको टिकट देंगे, कोई शाह को ही या यादव को वहां से आजमाने की बात चल रही है। अब बात आती है आपको पूछना चाहता हूं, गोपालपुर में आपने जितना नंबर लिया, मुसलमान बंधु का नाम लिया है, अनुसूचित जाति से नाम लिया, अति पिछड़ा से आपने नाम लिया, पिछड़ा वर्ग से गोपालपुर अगर स्वर्ण का भी नाम आपने लिया, तो पिछड़ा वर्ग से अगर यादव को अगर मिलता है तो निश्चित रूप से शैलेश यादव का स्वागत है यहाँ पर। क्योंकि अगर समीकरण देखा जाए पीरपैती पासवान नंबर 2, क्योंकि पीरपैती मिलने का ये वजह है कि सिटिंग MLA हैं, पार्टी की नजर में अच्छे हैं। उसके बाद की शुरुआत देखें तो सदानंद सिंह कद्दावर नेता महागठबंधन के, उनके पुत्र शुभानंद मुकेश, तीसरा विधानसभा अगर वहां से कट के चले तो पार्टी की जो सोच के आधार पर हम लोगों के नॉलेज में पार्टी के स्तर का जो भी न्यूज पहुंचा है कि जो 10,000 से नीचे वोट से चुनाव हारे हैं उनके ऊपर दोबारा दाव खेलेंगे। लगभग 99% पार्टी का ये सोच है। नाथनगर 10,000 से कम वोट से चुनाव हारे हैं पिछला चुनाव में, तो लगभग उन्हीं के ऊपर दावेदारी बनती है। बात करते भागलपुर, कांग्रेस का सिटिंग सीट है, कांग्रेस से अजीत शर्मा को, और बगल में सुल्तानगंज में नए 2-3 चक्कर लगा रहे, नए, हो सकता है उनमें से किसी को मिल जाए। अगर नौगछिया जिले की बात करें तो बेपुर से सिटिंग MLA हैं वर्षा रानी, उनके हस्बैंड शैलेश कुमार और बुलो मंडल पूर्व सांसद भी हैं, लगभग वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब बच जाता है गोपालपुर। अगर यादव पे अगर दाव आजमाएगी पार्टी, क्योंकि और कहीं पर भी यादवों का को टिकट नहीं मिला है, और स्वाभाविक है एक जिले में यादव को सीट जाना तय है, किसी न किसी को जाएगा। तो अगर किसी न किसी को जाएगा तो शैलेश यादव का नाम पहला अंक पर आता है। दोनों एक नंबर में हैं। एक नंबर पर शैलेश यादव का नाम आता है, और अगर मंडल की तरफ से बात करें तो संजय मंडल जी का एक नंबर पे नाम आता है। लेकिन इनके कार्यकर्ता या कुछ लोगों क्षेत्र के हिसाब से पार्टी अपना समीकरण क्या बनाती है, चाहे मंडल को बनाए या शैलेश जी को बनाए, लेकिन ये तय है दोनों में से किन्हीं को अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो हमें नहीं लगता है यहाँ पे बैठे कार्यकर्ताओं से भी अभी राय लेंगे कि क्या मनभेद या मतभेद हो सकती है। अगर नहीं होती है दोनों में से कोई भी गोपालपुर विधानसभा की आवाज बनकर यहाँ की समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में गरजने के लिए, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर गरजने के लिए तैयार रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा टिकट आखिर मंडल या यादवों में से किन को मिलता है। कोई आपत्ति नहीं, हम लोगों को कोई आपत्ति किनके साथ कार्य करेंगे?
दो में से कोई भी व्यक्ति को टिकट पार्टी के लिए कार्य करेंगे। पार्टी के लिए विधानसभा कैसा होगा इस बार? यहाँ पे विधानसभा आरजेडी का फतेह होगा। तो आज 15 साल से यहाँ पे जो गरीब छात्र, नौजवान, बेरोजगारी हो या किसी भी समस्या का निदान यहाँ का वर्तमान विधायक और वर्तमान में जो सरकार है करने में वो सफल रहा है। इसके चलते जो खास तौर पे यहाँ पे छात्र और युवा इतना जागरूक हो गया है, यहाँ पे सभी का सभी मत आरजेडी में जाना तय है। क्या लगता है राजद को जाएगा ये सीट? बिल्कुल जाएगी, 100% कॉन्फिडेंस आरजेडी को सीट देंगे। क्या नाम है भाई साहब? क्या लगता है आरजेडी ले पाएगी? 3 सालों का रिकॉर्ड 3 टर्म करेगी। तो ये थी गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात। जुड़े रहिए कलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।